श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुख संपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। भगवान श्री राम अपने भक्तों की, अपने जो आश्रित जनों की है, उनके अवगुण कभी ध्यान में, चित्त में नहीं लाते हैं, बल्कि उनके जो गुण हैं उसको बार बार याद करते हैं। सुग्रीव ने यद्यपि भगवान श्री राम से झूठ बोला था, फिर भी भगवान ने उसका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि सुग्रीव से कि तुम वन में क्यों विचर रहे हो, तो कहा भगवान श्री राम कहते हैं, सखा वचन सुनि हर से कृपा सिंधु बल सिंह कारण कवन बसहु बन मोहि काहु सुग्रीव। हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। तो सुग्रीव कहता है कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु बरनि न जाई मैं सुत मायावी ते ही नाहूँ आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया और धरातिपुर द्वार पुकारा बाली रिपु बल साई न पारा धावा बाली दे किसो भागा मैं पुनि गया बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल को सहना सही सका, उसकी ललकार सह ना सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा और मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मोहि कहा बुझाई परखेसि मोहि एक पखवारा नहीं आऊं तो जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस ताह रहे खरारी निसरी रुधिर धारता भारी बाली हत सी मोहि मारी आई सिला दे ताह चलूं पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई दीन मोहि राज बरियाई बालिताही मारी गृह आवा देखी मोहि जिया भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारसि अति भारी हरिलीन हसि सर बसे अरुनारी ताके भय रघुबीर कृपाला सकल भुवन मैं फिरऊं बेहाला। इस प्रकार से उसने कहा कि उसके डर से रिप के समान, दुश्मन के समान उसने मुझे मारा, और मैंने सोचा कि वह राक्षस मेरे भाई को मार करके और मुझको भी मार डालेगा, इसलिए मैं लगा करके उस पर बड़ा सा पत्थर उस गुफा के द्वार पर और भाग आया, और मंत्रियों ने मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। अच्छा, ये बताइए, उस समय तो बाली भी, जो बाली का बेटा था अंगद था, वो भी तो जवान था। तो अगर बाली मारा गया तो राजा कौन होना चाहिए? बाली का बेटा। वो अबोध तो था नहीं, वो 5 साल का था नहीं, वह युवराज था, युवक था और योग्य भी था, क्योंकि बाली ने कहा भी था कि आप मेरे अंगद का हाथ जो है भगवान के हाथों में पकड़ा दिया था, और इसलिए भगवान ने भी ध्यान रखा। कहा लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज
राजुदीन सुग्रीव कहाँ, अंगद कहाँ जुबराज, सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उसके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। एक साथ दोनों, जबकि दोनों एक साथ होता नहीं है, राजा और युवराज दोनों एक साथ नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी समझ लिया कि इसने धोखा दे दिया है, झूठ बोला है, और सुग्रीव को राजा तो बना दिया। अब राजा किसको होना चाहिए? नियम यह है कि जो राजा होता है उसी का बेटा युवराज बनता है। तो बाली का बेटा युवराज बनना था, नहीं बना। अगर सुग्रीव बनेगा तो सुग्रीव का बेटा युवराज बनेगा। तो इसलिए अंगद ने कहा कि हमारे बेटे, बाली ने कहा कि हमारे बेटे अंगद का ध्यान रखना अंत में। और भगवान ने इसीलिए लक्ष्मण जी से कह करके सुग्रीव को तो राज्य दिया, राजा बनाया, लेकिन अगला कौन होगा? सुग्रीव का बेटा राजा नहीं बनेगा, अगला कौन बनेगा? बाली का बेटा ही राजा बनेगा। तो इसलिए युवराज पद बाली को दे दिया। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय दुर्गे। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।